पता है विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि हमारा शरीर 100 साल तक चलने के लिए बना है। जी हाँ, पूरी एक सदी। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि अगर हमारे शरीर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 100 साल की है, तो हम इसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि हम कुल कितने साल जिएं, मतलब सांसें कितने साल चलें। और हेल्थ स्पैन, इसका मतलब है कि हम कितने साल अच्छी सेहत के साथ जिएं। भारत में औसत लाइफ स्पैन लगभग 70 साल है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि औसत हेल्थ स्पैन सिर्फ 55 साल है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन की तरह है जिसे 100 साल की वारंटी मिली है। तो उम्र का बढ़ना कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये उस मशीन के सही रखरखाव में हमारी अपनी चूक का नतीजा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के आखिरी 10 से 15 साल अक्सर बीमारियों, दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर काटते हुए बीत जाते हैं। तो असली चुनौती सिर्फ जिंदगी के साल बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन सालों में सेहत और जिंदगी भरना है। एक ऐसी जिंदगी जो बिस्तर पर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। और अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान किसी महंगी दवा या मुश्किल इलाज में नहीं है। नहीं, इसका समाधान छिपा है सिर्फ 5 बेहद सरल लेकिन बहुत ताकतवर आदतों में। ये वो आदतें हैं जो हमारे हेल्थ स्पैन को कई साल, शायद दशकों तक बढ़ा सकती हैं। तो पहली आदत है कुदरती तौर पर हिलना डुलना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी गाड़ी के इंजन में ऑयलिंग करते हैं ताकि वो स्मूथ चले। इसका मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिन भर स्वाभाविक रूप से चलते फिरते रहना है। और ये बात सच में हैरान कर देती है। दुनिया में जो लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं ना, वो जिम के मेंबर नहीं होते, उनके कोई सिक्स पैक एब्स नहीं होते, पर उनकी जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, लगातार कुदरती मूवमेंट। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल, रोजाना बस 7,000 से 8,000 कदम। ये कदम आप पैदल चलकर, बागबानी करके या फिर थोड़ा बहुत योग करके भी पूरे कर सकते हैं। यही छोटी सी आदत शरीर को सालों साल बिना रुके चलाते रहने की चाबी है। अच्छा, अब शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए सही ईंधन भी तो चाहिए। और यहीं पर आती है हमारी दूसरी आदत, फलियां यानी कि दालें खाना। इन्हें आप शरीर की सेलुलर रिपेयर क्रू समझ सकते हो, यानी हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने वाली टीम। दाल, छोले, राजमा, ये सब प्रोटीन और फाइबर का खजाना है। प्रोटीन जहां हमारी मांसपेशियों और टिश्यूज की टूट-फूट को ठीक करता है, वहीं फाइबर हमारी कोशिकाओं को शुगर से होने वाले नुकसान से बचाता है। रोजाना सिर्फ एक कटोरी दाल भी हमारे सेल्स को सालों तक जवान रखने की ताकत रखती है। तीसरी आदत के लिए हमें फैट्स के बारे में अपनी बनी बनाई सोच को थोड़ा बदलना होगा। ये आदत है हेल्दी फैट्स से दोस्ती करना। ये हमारे शरीर के लिए एक तरह की एंटी रस्ट कोटिंग यानी जंग से बचाने वाली परत की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह का फैट हमारा दुश्मन है? सालों से हमें यही बताया गया है, लेकिन सच कुछ और ही है। असल में सारे फैट्स एक जैसे नहीं होते। देखिए, एक तरफ है अनहेल्दी फैट जो जंक फूड और रिफाइंड तेलों में मिलता है। ये हमारी कोशिकाओं को अंदर से जंग लगाने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ नट्स और बीजों जैसे अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज से मिलने वाला हेल्दी फैट हमारे शरीर को एक सुरक्षा कवच देता है। ये हमारे दिल, दिमाग और जोड़ों को सालों साल जवान बनाए रखता है। अब बात करते हैं एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की जो हमारी उम्र को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और वो है स्ट्रेस। हमारी चौथी आदत इसी से जुड़ी है, तनाव को काबू में रखना। इसे शरीर के इंजन को ठंडा करने जैसा समझिए।
जब तनाव बढ़ता है तो शरीर एक ओवरहीट हो रहे इंजन की तरह काम करने लगता है। कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, दिल की कोशिकाओं को कमज़ोर करता है और दिमाग के न्यूरॉन्स को थका देता है। और नतीजा, उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इंजन को ठंडा करने का तरीका बहुत आसान है। रोज सिर्फ 15 मिनट की कूलिंग प्रैक्टिस इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। चाहे वो ध्यान हो, प्रार्थना हो या फिर बस गहरी गहरी सांसें लेना। ये तरीके तनाव के असर को कम करके शरीर को हील होने का मौका देते हैं। और अब हमारी 5वीं और आखिरी आदत, उपवास के जरिए शरीर की सफाई करना। पर रुकिए, इसे भूखा रहना बिल्कुल न समझे। ये तो शरीर के लिए एक जरूरी सर्विस ब्रेक है, एक तरह की सेल्यूलर हाउस क्लीनिंग सर्विस। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। शरीर का अपनी पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं को खुद ही साफ करके नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। होता यह है कि जब हम कुछ घंटों के लिए खाना बंद कर देते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को एक ब्रेक मिल जाता है, एक छुट्टी। और इसी सर्विस ब्रेक के दौरान कोशिकाएं अपना सारा कचरा साफ करती हैं, नुकसान की मरम्मत करती हैं और खुद को एक नई जिंदगी देती हैं। उपवास इसी शक्तिशाली प्रक्रिया को शुरू करने का एक स्विच है। तो देखा, 100 साल तक स्वस्थ और मजबूती से जीने का राज किसी चमत्कार या महंगी दवाइयों में नहीं है। ये छिपा है इन 5 सरल सी आदतों में: कुदरती मूवमेंट, दालें खाना, हेल्दी फैट्स चुनना, तनाव कम करना और समय समय पर उपवास करना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक लंबे और सेहतमंद जीवन की इस यात्रा को शुरू करने के लिए इन 5 आदतों में से कौन सी पहली आदत अपनाई जा सकती है? क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़े और स्वस्थ सफर की शुरुआत बन सकता है।